चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास में पहला टॉपिक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जानेंगे उसमें आज। इससे पहले 3 वीडियो आ चुका है भारत के संवैधानिक इतिहास में, तीनों बेसिक चीज़ था। बेसिक वीडियो मतलब बेसिक चीज़ बताया गया तीनों वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे, आज हम लोग एक्ट अधिनियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्ट को ही अधिनियम कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सारा अधिनियम देखिए 1773 का अधिनियम देखेंगे। आज हम लोग एक ही अधिनियम देखेंगे इस वीडियो में, जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हर एक वीडियो में एक एक अधिनियम करके हम लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे एक भी पॉइंट छूटे ना इसमें। ठीक है, तो हम लोग कुछ जान लेते हैं स्टार्ट करने से पहले, ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले बेसिक चीज़ देखिए। जैसे कि भारत में अंग्रेजों का आधिपत्य हो चुका था। ठीक है, वो लोग अब शासन करने लगे थे, तो शासन करने के लिए कुछ अधिनियम चाहिए, कुछ एक्ट चाहिए, किस बेसिस पे वो लोग शासन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया। 1773 में एक एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, ब्रिटेन के पीएम थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ है। इन्हीं की सिफारिश पे आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और अगर पूछे 1773 का रेगुलेटिंग जो आया था किस समिति की सिफारिश पे आया था, तो गुप्त समिति की सिफारिश पे आया था। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये गुप्त समिति की सिफारिश पे आया था। ठीक है, उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, और 1765 में जब दोहरी शासन व्यवस्था की नींव रखी गई थी। ठीक है, 1765 में दोहरी शासन व्यवस्था की जो नींव रखी गई थी, ताकि जो नींव रखी गई थी इसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको हटा दिया गया, इस दोहरी शासन प्रणाली को। ठीक है, उसको हटा के फिर मतलब ख़त्म कर दिया गया जो दोहरी शासन प्रणाली थी इस एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, चलिए यहीं तक था। अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते जाते हैं उसके बारे में। चलिए तो हम लोग देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया। ठीक है, तो आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो कंपनी का शासन है वो 1773 से 1858 तक चला था। ये कंपनी का शासन था, एक कंपनी का रूल था। ठीक है, फिर 1858 से 1947 तक क्रौनियति यानी महारानी का शासन चलता है। ठीक है, तो जो कंपनी का शासन हो गया, अब कंपनी व्यापार के साथ साथ यहाँ पे राजनीतिक राजनीतिक पहलू का भी देखरेख करेगी। ठीक है, मतलब राजनीतिक बागडोर भी वो संभालेगी, यहाँ का राजनीतिक स्थिति भी वो देखेगी। ठीक है, वो कंपनी व्यापार करने के साथ साथ राजनीति में भी घुस गई थी। ठीक है, इसलिए वो एक्ट लेके आए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम लोग देखते हैं इस एक्ट में क्या है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर था अब वो बन गया गवर्नर जनरल। ठीक है, वो बन गया गवर्नर जनरल। इसका अब क्या हुआ, अधिकार क्षेत्र बढ़ गया। ठीक है, इसका अधिकार बढ़ गया, अधिकार क्षेत्र भी बढ़ गया। डायरेक्ट गवर्नर से गवर्नर जनरल कहलाने लगा। ठीक है, अब बंगाल में जो द्वैत शासन जो लागू किया था 1765 में, कौन किया था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, 1765 में जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था द्वैत शासन, इसको अब समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर क्या गया, कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में क्या था कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे इसका साथ देने के लिए। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश में था आपका सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। ठीक है, और 3 को अन्य न्यायाधीश था चैम्बर्स, लेमिस्टर
चैम्बर्स, लेमिस्टर, द हाइड, ऐसे याद कर सकते हैं, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। एक मुख्य न्यायाधीश में कौन थे सर? एलिजा एमपी थे। इसका साथ देने के लिए 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड थे। ठीक है, फिर क्या क्या गया इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी लोग था वो लोग निजी व्यापार भी करता था। कंपनी का तो व्यापार चल ही रहा है, ये लोग खुद अपना भी व्यापार करते थे, तो पर्सनल व्यापार करते थे। ठीक है, पर्सनल मतलब निजी व्यापार करते थे। तो इस पर क्या किया, ये 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट इस पर रोक लगा दी है कि आप लोग निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, भारतीय शासकों से उपहार लेना। ये लोग उपहार लेते थे, गिफ्ट लेते थे। ठीक है, उसके एवज में कि वो लोग कुछ हेल्प कर देते थे, मदद कर देते थे। ठीक है, वो लोग से टैक्स ले लेते थे, मतलब घूस ले लेते थे, इसलिए घूस से एक तरह का घूस ही हुआ, उपहार। ठीक है, इसको बंद करवा दिया कि नहीं, अब आप लोग को उपहार नहीं लेना है इस एक्ट के तहत। अब क्या किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखा जाएगा। अब आपसे पूछेगा अगर क्वेश्चन में कि 1777 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये कितने सदस्य था, कितने सदस्य मंत्रिपरिषद था? ये 4 सदस्य मंत्रिपरिषद था। ठीक है, ये 4 सदस्य मंत्रिपरिषद, अभी आगे बताएंगे। तो और क्या था नेक्स्ट, कंपनी का जो राजस्व था, राजस्व मामले और सैन्य मामले का जो जानकारी था वो ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया इसके तहत, 1777 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो 7 पॉइंट देखें इसमें। पहला पॉइंट क्या था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, तो जब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो इसमें जो बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये बंगाल का गवर्नर थे। अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो ये तो हट गए। ठीक है, फिर कौन आया 1773 में? वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, तो ये क्या थे? गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। और गवर्नर जनरल बन गए आपका वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, राइटिंग थोड़ा खराब है, मैनेज कर लीजिएगा, सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का अंतिम गवर्नर तो वारेन हेस्टिंग, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो भी वारेन हेस्टिंग। ठीक है, इसको समझाते हैं फिर से, थोड़ा सा मिटा देते हैं। क्वेश्चन पूछता है बंगाल का अंतिम गवर्नर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, दोनों का आंसर एक ही होगा। बंगाल का अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि अगर ये गवर्नर जनरल पहला बनता है तो अंतिम गवर्नर था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, तभी ना ये नया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये क्या बना, गवर्नर जनरल बना। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। ठीक है, चलिए इसका आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। चलिए, तो हमारा 8th पॉइंट है इसके द्वारा गवर्नर जनरल एवं 4 सदस्य मंत्रिपरिषद को बंगाल का शासन चलाने के लिए अनुमति दे दिया गया। ठीक है, आपको बताया था कि कितना सदस्य मंत्रिपरिषद था, ये 4 सदस्य मंत्रिपरिषद था। ठीक है, इसमें 4 सदस्य थे इस मंत्रिपरिषद में। ठीक है, इसमें 4 सदस्य कौन कौन से थे? फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल। ठीक है, 4 सदस्य से पूछ सकता है कि 1777 का रेगुलेटिंग एक्ट में 4 सदस्य कौन कौन थे मंत्रिपरिषद में? तो फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन, बोरवेल। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसन और बोरवेल। ठीक है, इस मंत्रिपरिषद में 4 सदस्य थे। ठीक है, फिर क्या किया गया? 24 सदस्य निदेशक मंडल का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, इसमें 24 सदस्य थे। ठीक है, और इसका कार्यकाल 4 साल के लिए
बनाया गया, ठीक है, निर्धारित किया गया। इसका कार्यकाल 4 साल तक रहेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला अधिनियम देखेंगे। फिर इस अधिनियम को 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो आता है, इस अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, ठीक है, बंदोबस्त कानून आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उस कानून को, उस अधिनियम को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका सारा पॉइंट सब लोग थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।